हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे मेज़रमेंट, असेसमेंट एंड एवैल्यूएशंस। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इनका मीनिंग जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ मेज़रमेंट। मापन का अर्थ किसी चीज के आकार, वजन, बल, लंबाई या मात्रा का पता लगाने की क्रिया। माप किसी मानक माप की गणना के लिए एक इकाई या प्रणाली भी हो सकता है, जैसे कि परीक्षा को जांचना तथा उसमें अंक प्रदान करना। ये क्या है? मापन का उदाहरण है। तो बेसिकली मेज़रमेंट वो होता है जिसमें हम वज़न नापते हैं, लंबाई नापते हैं, आकार का पता लगाते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? मापन। तो इसकी डेफिनेशन क्या क्या दी हुई है तो देखते हैं। A.S. स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट। आकलन का क्या अर्थ है? आकलन छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने का व्यवस्थित आधार है। यह छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ाने के लिए जानकारी को परिभाषित करने, चयन करने, विश्लेषण करने, उपयोग करने की प्रक्रिया है। बेसिकली असेसमेंट या आकलन उसको कहते हैं जो बच्चों की हम गलतियां देखते हैं, उनमें सुधार लाते हैं, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या क्या दी हुई है? आकलन की कुछ परिभाषाएं दी हैं। एटन्स के एवं मुर्रे के अनुसार आकलन प्रत्येक वह क्रियाकलाप है जो एक नर्स अपने रोगी के लिए एवं उसके साथ करती है। जैसे एक डॉक्टर होता है, पहले मरीज की प्रॉब्लम्स के बारे में जानता है, फिर उसको मेडिसिन लिख के देता है। पहले उसकी प्रॉब्लम को जानेगा, फिर उसको सॉल्व करेगा। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा क्या है? बराबरा ईस्वी वेलवुड के अनुसार विद्यार्थी अधिगम से संबंधित सूचनाओं के व्यवस्थित संग्रह तथा समय ज्ञान दक्षता एवं उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी अधिगम में सुधार संबंधी निर्णय ही आकलन है। ठीक है। हमारी नेक्स्ट मीनिंग क्या है? इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियां, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। यानी कि इवैल्यूएशन वो होता है जिसमें हम बच्चे की ऑल और डेवलपमेंट को देखते हुए उसका इवैल्यूएशन करते हैं। यानी कि हम स्टार्टिंग में बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, बीच में टेस्ट लेते हैं और लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम लेते हैं। तो हम बच्चों का इवैल्यूएशंस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशंस क्या क्या दी हुई हैं? कोठारी कमीशन के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दांडेकर के अनुसार मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है। तो इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, तो चलिए उन डिफरेंसेस के बारे में जानते हैं। पहले हम जानेंगे मापन में
या फिर मेजरमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। तो फर्स्ट डिफरेंसेस यही है कि यह किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है, अतः इसमें नंबर आवंटित किए जाते हैं। यानी कि हम किसी को मेज़र करते हैं, तो जैसे कि सिलाई के लिए सूट सिलना है, तो सूट के लिए हम किसी मेज़रमेंट के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, उससे मेज़र करते हैं कितनी लंबा लेंथ है, तो उसे हम एक मापन का हिस्सा है वो। सेकंड क्या है, मापन संख्यात्मक होता है, यानी कि वो नंबरों में होता है। और थर्ड क्या होता है, यह स्थिर होता है। ठीक है। फोर्थ है, इसके द्वारा छात्रों की उत्तर पुस्तिका को जांचकर अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मापन औपचारिक होता है। ठीक है। और मापन उपलब्धि का स्तर है, यह परिणात्मक होता है, इसमें कुछ समय लगता है, यानी कि जो मापन है, मेजरमेंट है, उसमें कुछ ही टाइम लगता है मापने में। और नेक्स्ट है, इसको निश्चित समय में किया जाता है, यानी इसका एक समय होता है जिसमें हम मापन करते हैं। नेक्स्ट है, इसको आलोचनात्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य केवल अंक प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, यह भविष्यवाणी और निदान में सहायक नहीं है। अब बात करते हैं आकलन या असेसमेंट में डिफरेंस। तो फर्स्ट क्या है, इसमें अंकों का अर्थ निकालना आकलन कहलाता है। ठीक है। और सेकंड क्या है, आकलन संख्यात्मक तथा परिणात्मक होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर्स भी होते हैं और क्वालिटी भी होती है। ठीक है। यह लचीला होता है। आकलन द्वारा छात्रों की कमजोरी और अच्छाइयां हमें ज्ञात होती हैं। नेक्स्ट है, आकलन औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। इसमें फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी असेसमेंट या आकलन होता है। सिक्स्थ है, आकलन प्राप्ति का स्तर है। ठीक है। सेवंथ है, यह परिणात्मक होता है, इसमें क्वालिटेटिव होता है। एट है, इसमें मापन से ज़्यादा समय लगता है। जो मेजरमेंट है उसमें मेजरमेंट से ज़्यादा असेसमेंट में ज़्यादा समय लगता है। नाइन्थ है, इसको भी निश्चित समय में किया जाता है, यह निदानात्मक होता है। ठीक है। इसका उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग केवल छात्रों के वर्गीकरण और पदोन्नति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। तो इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंसेस होता है वो जानेंगे। फर्स्ट क्या है, अंक देना, अंकों का मूल्य निर्धारण करना तथा अंकों का अर्थ निकालना ही मूल्यांकन है। सेकंड क्या है, मूल्यांकन के द्वारा मूल्य का निर्धारण किया जाता है। थर्ड है, यह कभी लचीला तो कभी स्थिर हो जाता है। फोर्थ है, मूल्यांकन द्वारा दोषों का पता लगाकर उनको दूर किया जाता है। नेक्स्ट है, यह अनौपचारिक होता है, यानी इनफॉर्मल होता है, यह उन्नति का स्तर होता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन परिणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों होते हैं। एट्थ है, इसमें सबसे अधिक समय लगता है क्योंकि बच्चों का इवैल्यूएशंस स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इसमें काफी समय लग जाता है। नेक्स्ट है, यह एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जो इवैल्यूएशन है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट है, यह निदानात्मक तथा आलोचनात्मक होता है। नेक्स्ट है, यह व्यक्तिगत